जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए बेहद खुशी हो रही है और इस खुशी का कारण है कि उन लाखों अभ्यर्थियों तक ये सूचना पहुंचाना कि जल्दी ही यूपी में शिक्षक भर्ती होने जा रही है, क्योंकि ये अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। हर दिन उनका किस तरह से गुजरता होगा इंतजार में, ये हम सभी समझ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं कि यूपी में शिक्षक भर्ती किस तरह से और कब होने जा रही है। ये विस्तार से चीजें आपके सामने रखने जा रहे हैं। महाकुंभ के बाद शुरू होगी शिक्षक भर्तियां, है ना खुशखबरी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए ये खुशखबरी बहुत बड़ी है। सरकार जल्दी ही प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों में बड़े स्तर पर भर्तियां शुरू करने जा रही है। आयोग फरवरी और अप्रैल में लंबित परीक्षाओं के बाद नई भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी करने जैसा आश्वासन दिया है, यानी कि जल्दी ही आपके लिए ये विज्ञापन जारी होने वाला है और सबसे पहले जो लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा करने के बाद शीघ्र ये भर्तियां होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी सूचना है कि महाकुंभ के समापन के बाद राज्य सरकार बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों के निदेशकों की 4 जनवरी को बैठक बुलाई, इसी 4 जनवरी को, और इस बैठक में रिक्त पदों का अधिचयन ऑनलाइन भेजने और नई भर्तियों की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने जैसी बात कही है। और ये बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी आयोग संबंधित विभागों को रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दे चुका है। इससे पहले भी कई बार बैठक हो चुकी है, निर्णय लिए गए हैं। इस बार जो बैठक हुई है उसका आगे क्या प्रतिफल निकलने वाला है ये जल्दी ही मालूम आप सभी को हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और अप्रैल में टीजीटी, पीजीटी के 4163 पदों पर लंबित परीक्षाएं आयोजित करने के बाद नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होंगे। इससे संबंधित हम कई बार वीडियो बना चुके हैं कि इतने सारे पद लंबित हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग इन पर भर्तियां कब निकालेगा, आधिकारिक नोटिफिकेशन कब जारी होगा। इस तरह के वीडियो हम आप तक बनाकर कई बार पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये आश्वासन दिया है कि जल्दी ही लंबित पड़ी भर्तियां पूरी की जाएंगी, उसके बाद नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक और चतुर्थ श्रेणियों के रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी है कि कितने पद खाली हैं किस विभाग में, ये गिनती शुरू हो चुकी है। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने मंडलीय शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी करके 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों का विवरण भी मांगा है, ताकि आगे व्यवस्थित सूची बन सके कि कितने लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने क्या, तो इस तरह से एक व्यवस्थित सूची बन सके, इसलिए ये शायद किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्तों की जानकारी भी पहले मांग ली है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, ये जानकारी भी आयोग ने ली है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है
कि महाकुंभ के बाद प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन और अर्हता संबंधी विवादों का निपटारा कर रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। ये भी एक अच्छी पहल है जिससे कि जब भर्ती प्रक्रिया हो तो इस तरह की किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसा शिक्षा सेवा आयोग ने एक स्टैंड लिया है, एक पहल की है। और आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले लंबित परीक्षाओं का समाधान होगा, क्योंकि इससे पहले कई परीक्षाएं लंबित हैं, कई पदों पर भर्ती होनी है, तो उनका समाधान पहले होगा। उसके बाद नई भर्तियां शिक्षक भर्ती होगी। फरवरी और अप्रैल में प्रस्तावित टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों का लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, तो पहले वो भर्तियां होंगी, जिससे कि उन भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी हो और उनकी उम्मीदें पूरी हों। और इस बार जो भर्तियां हो रही हैं वो पूरी व्यवस्थित, पूरी प्लानिंग के तहत की जा रही हैं। शायद यही वजह है कि पहले ये विचार किया गया कि जो पहले लंबित अभ्यर्थी हैं, जहां लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनको पूरा किया जाए, उसके बाद नई भर्ती निकाली जाए। आयोग ने योजना बनाई है कि लंबित भर्तियों को पूरा करने के बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे कि देखा होगा जो पुरानी भर्तियां लंबित हैं तो उनको लेकर कई अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन, ज्ञापन देना शुरू कर देते हैं। तो पहले उस समस्या से निपटारा किया जाए, उस समस्या का समाधान किया जाए, उसके बाद नई भर्तियां निकले। अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, एक सुखद अवसर है कि नई शिक्षक भर्ती युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। और आयोग की इस पहल से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। और यह खबर उन अभ्यर्थियों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए बेहद उत्साहजनक है जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, जो शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो शिक्षक बनकर बच्चों का भविष्य संवारने का स्वप्न देखते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार और आयोग की प्राथमिकता है कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए। कोई भी भर्ती हो उसमें योग्य उम्मीदवारों का निष्पक्ष तरीके से चयन करना हर एक आयोग की प्राथमिकता रहती है। तो ये बड़ी खुशखबरी थी और आज ये वीडियो बनाते हुए मेरे चेहरे पे भी बेहद खुशी है, क्योंकि हमेशा यही लगता था कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, कैसे हैं, इतने सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनके जो स्वप्न हैं कब पूरे होंगे। लेकिन पहले भी कई बैठक हुई, आप लोग कहेंगे इससे पहले भी मैडम बैठक हुई, लेकिन इस बार लग रहा है कि पूरी योजना बनाकर और ये भी एक डिसीजन ले लिया गया है कि लंबित अभ्यर्थियों के लंबित जो भर्तियां हैं उन पर पहले भर्ती होगी, उसके बाद नई भर्तियां निकलेंगी। तो यानी कि पूरी व्यवस्थित तरीके से ये भर्ती निकलने जा रही है। महाकुंभ के बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खुशखबरी थी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।